हरिवंश राय बच्चन साहब ने एक बड़ी कमाल बात कही और बच्चन साहब उस बात को हमेशा रिपीट भी करते हैं, अमिताभ बच्चन साहब, कि अगर आपके मन का ना हो तो ऊपर वाले के मन का होता है, और ऊपर वाला कभी किसी का बुरा नहीं करता, तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। आई एम श्योर आपने शायद ये कहानी सुनी हो, और अगर नहीं सुनी तो ये कहानी बड़ी शानदार है। एक बार एक बंदा इंटरव्यू देने के लिए गया। ऑफिस बॉय का इंटरव्यू था। जो इंटरव्यूअर था उसने उस बंदे से कहा कि आपका इंटरव्यू हो गया है, अब आप अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। इस व्यक्ति के पास ईमेल आईडी नहीं थी। इसने कहा मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। तो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया था उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो वी आर सॉरी, हम आपको नहीं रख सकते। बेरोजगार आदमी, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं, वहां से निकल आया बाहर। और जब बाहर निकल आया तो समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी जीने के लिए करूं तो करूं क्या। इस बंदे की पॉकेट में सिर्फ $10 थे, और ये $10 लेकर के सुपरमार्केट पहुंचा, वहां से टमाटर खरीदे। और टमाटर खरीदने के बाद सोचा कि क्यों ना इन टमाटरों को बेचने के लिए निकल जाता हूं। घर घर जाकर के उसने टमाटर बेचे। शाम तक उसके पास जो कैपिटल थी यानी कि $10, वो डबल हो गए $20। उसे लगा कि ये भी तरीका सही है, जीने के लिए कोई और ऑप्शन मेरे पास है नहीं, कोई और नौकरी नहीं है, कर रहा हूं तो करूं क्या। तो अगले दिन 20 से 40, 40 से 80, 160, कैपिटल बढ़ती गई। धीरे 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 लगभग साल भर में इस बंदे ने एक ट्रक खरीद लिया। फिर इसने एम्प्लॉय रख लिए, वो जाकर के सब्जियां बेचने लगे। 4 साल में इस बंदे का खुद का सुपरमार्केट हो गया। और 4 साल बाद इसके जहन में आया कि अब अच्छी खासी दुकान है, सुपरमार्केट है, इतने सारे लोग हैं, तो मुझे इंश्योरेंस करवाना चाहिए। इसने इंश्योरेंस कंपनी वाले को कॉल किया और बुलाया कि आना भाई, मुझे भी इंश्योरेंस चाहिए। तो जो एजेंट था वो पहुंचा और बोला कि सर फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, फॉर्म भर दीजिए, आप आपकी ईमेल आईडी बता दीजिए। और इस बंदे ने कहा कि अगर ईमेल आईडी होती तो आज मैं यहां नहीं होता। जिंदगी में कई बार हमें हार मिलती है, जिंदगी में कई बार हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और तब हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन शायद उस हार में कहीं आपकी जीत छुपी हो। 94.3 माय एफएम पर आपसे यही कहते हैं, दबाव में आना बंद कीजिए। जो आप में है वो शायद किसी और में नहीं। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।